ओकविल की एक शांत रात थी। वैसी रात जिसमें हवा पेड़ों से अपने राज बांटती है और तारे इस तरह टिमटिमाते हैं जैसे उन्हें कोई ऐसा सच पता हो जो तुम नहीं जानते। मियां अपने कमरे के फर्श पर बैठी थी। उसके आसपास पुरानी किताबें बिखरी थीं जो उसे अपने दादाजी के पुराने अटारी में मिली थीं। उसके दादाजी श्री एलियट टाउन के प्रसिद्ध घड़ीसाज थे और लोग कहते थे कि उनकी बनाई घड़ियां सिर्फ मशीन नहीं बल्कि एक रहस्य भी छुपाए रखती थीं। मियां को रहस्य पसंद थे, लेकिन आज रात उसका ध्यान किसी पहेली पर नहीं था। वह अपनी खिड़की से टाउन स्क्वायर के बीच में खड़ी विशाल घड़ी को देख रही थी, जिसके कांटे उसके दिल की धड़कन से भी तेज गति से चल रहे थे। पूरा ओकविल उस घड़ी पर भरोसा करता था। अगर वह आधी रात दिखाती तो सबके लिए आधी रात होती। लेकिन आज कुछ अजीब हुआ। जैसे ही घड़ी ने 12 बजे बजने का समय दिखाया, उसने एक भी बार घंटी नहीं बजाई। मियां ने हैरानी से आंखें बड़ी कर घड़ी को देखा, क्योंकि यह घड़ी पिछले 100 सालों से बिना किसी रुकावट के चल रही थी। बिना देर किए उसने अपनी टॉर्च उठाई और नीचे भाग गई, ये ध्यान रखते हुए कि उसके माता पिता जाग न जाएं। गलियां पूरी तरह सुनसान थीं और इतनी शांति थी कि उसके कान बजने लगे। जैसे ही वह क्लॉक टॉवर के पास पहुंची, हवा भारी लगने लगी, जैसे वह पानी के अंदर चल रही हो। जितना वह टॉवर के करीब जा रही थी, उतना ही आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं रही थी। क्लॉक टॉवर का बड़ा दरवाजा आधा खुला था, जो धीरे धीरे हिल रहा था। यह और भी अजीब था। दादाजी हमेशा इन दरवाजों को बंद रखते थे। मियां धीरे से अंदर गई। टॉर्च की रोशनी सामने डालते ही उसके अंदर अजीब सी घबराहट उठने लगी। बड़ा पेंडुलम, जो पिछले 1 शताब्दी से बिना रुके इधर से उधर झूल रहा था, अब पूरी तरह स्थिर था, जैसे समय ने खुद रुकने का फैसला कर लिया हो। मियां बिना सोचे समझे सरपिल सीढ़ियां चढ़ गई। जैसे ही वह घड़ी के चेहरे तक पहुंची, उसे गियर्स के पास एक छोटी सी चमकदार चाबी दिखाई दी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे वहीं छोड़ा हो। यह चाबी सामान्य नहीं लग रही थी। वह ऐसे चमक रही थी जैसे उसमें वे रंग हों जो इस दुनिया में होते ही नहीं। जैसे ही उसकी उंगलियों ने चाबी को छुआ, पूरे कमरे में एक हल्की सी गूंजने वाली ध्वनि फैल गई। घड़ी के गियर्स जोर जोर से हिलने लगे, जैसे वे चलने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन वे चल नहीं पा रहे थे। और तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें इसे छूना नहीं चाहिए था। मियां ने झट से मुड़कर देखा। उसकी टॉर्च उसके हाथ में कांप रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी बिना किसी चेतावनी के घड़ी एक बार बजी, सिर्फ एक बार, और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मियां की आंखें खुलीं तो सब कुछ अजीब लग रहा था। कमरा अब अंधेरा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी रोशनी से चमक रहा था, जैसे दीवारों के भीतर छुपी लालटेनें जल रही हों। घड़ी के गियर्स हिल नहीं रहे थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी कंपन हो रही थी, जैसे वे जीवित हों। और फिर जो चाबी उसके हाथ में थी, वह अब हवा में तैरने लगी, धीरे धीरे घूमती हुई, उन रंगों को बिखेरते हुए जो सामान्य दुनिया में नहीं होते। मियां का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह क्या हो रहा है? उसने धीमे से कहा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फिर उसे याद आया वह आवाज, तुम्हें इसे छूना नहीं चाहिए था। इस याद ने उसकी रीढ़ में ठंडक भर दी। कोई यहां था। उसने टॉर्च को और जोर से पकड़ा, जैसे वह कोई हथियार हो, और छुपने के लिए कोई जगह ढूंढने लगी। तभी अंधेरे से एक आदमी सामने आया। वह लंबा था, एक लंबे कोट में जो अंधेरे में घुल मिल रहा था। उसका चेहरा एकदम साफ था, लेकिन उसकी आंखें, उसकी आंखें, वे तूफान से पहले के आसमान की तरह थीं। वह ऐसा लग रहा था जैसे किसी और समय से आया हो। तुम यहां नहीं होनी चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज शांत लेकिन ठंडी थी। मैंने कुछ नहीं किया। मियां डर से कांप उठी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़े अपराध में पकड़ी गई हो, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि वह अपराध क्या था। आदमी एक कदम आगे बढ़ा। उसके जूते धातु के फर्श पर गूंज रहे थे। तुम्हें पता है तुमने क्या किया? उसने पूछा। मियां ने सिर हिलाया। मैंने सिर्फ, घड़ी बंद हो गई थी और चाबी, वह बस वहीं थी। आदमी ने एक गहरी सांस ली, जैसे यह सब उसने पहले भी सुना हो। यह चाबी सिर्फ एक चाबी नहीं है,
उसने कहा। यह एक ताला है और तुमने इसे छूकर एक ऐसी चीज शुरू कर दी जो अब रुक नहीं सकती। क्या मतलब? मियां ने धीरे से कहा। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना हाथ उठाया और हवा में तैरती हुई चाबी सीधे उसकी मुट्ठी में आ गई। तुमने टाइम लॉक खोल दिया है, उसने कहा, और अब समय सुरक्षित नहीं रहा। मियां का पेट एकदम कस गया। इसका क्या मतलब है? अब क्या होने वाला है? आदमी ने उसकी तरफ देखा। उसकी तूफानी आंखें थोड़ी नरम हो गईं। तुम्हें जल्द ही पता चलेगा, उसने कहा, लेकिन अभी के लिए तुम्हें यहां से जाना होगा। रहना सुरक्षित नहीं है। मियां कुछ कह पाती तभी नीचे की जमीन हिलने लगी। घड़ी के गियर्स जोर जोर से चीखने लगे जैसे वे टूटने वाले हों। यह क्या हो रहा है? मियां चिल्लाई। वे आ रहे हैं, आदमी ने कहा। अब उसकी आवाज और भी गंभीर थी। जाओ, भागो। मियां को दूसरी बार कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने बिना पीछे देखे भागना शुरू कर दिया। उसका दिल घड़ी के घंटे से भी तेज धड़क रहा था।